स्वाध्याय के इस प्रसंग में हम आज शलाका पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। आज का विषय शलाका पुरुष। जैसा कि आप सबको विदित है कि जैन दर्शन में कुल 4 अनुयोग होते हैं: प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इन चारों अनुयोगों में सबसे पहले प्रथमानुयोग का अध्ययन करना चाहिए। इसी दृष्टि से अब क्योंकि प्रथमानुयोग में किस चीज का वर्णन होता है, तो प्रथमानुयोग में शलाका पुरुषों का वर्णन होता है। तो इसी दृष्टि से शलाका पुरुष का वर्णन हम पढ़ें, ये इसलिए हमने शलाका पुरुष का वर्णन प्रारंभ किया है। इस विषय को प्रारंभ करने से पहले कम से कम हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि शलाका क्या होता है। कई बार सुन चुके हैं ये शब्द शलाका पुरुष, शलाका पुरुष। तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि शलाका क्या, किसे कहते हैं शलाका इति। वे धर्म कार्य करने वाले व्यक्ति जो पुण्यात्मा होते हैं, कई भवों से पुण्य करते हुए आते हैं, उनको हम शलाका पुरुष कहते हैं। एक बात। दूसरी एक परिभाषा ये भी दी जाती है, कभी आपने देखा होगा बचपन में माँ हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए एक शलाका लिया करती थी और शलाका से आंखों में अंजन लगाया करती, आंखों में काजल लगाती। तो वो जैसे एक शलाका से बच्चे को माँ इसलिए अंजन लगाती है, उसके पीछे काजल लगाने का उद्देश्य ये होता है कि बेटे की दृष्टि अच्छी हो जाए, बच्चा देखने अच्छा लग जाए। इस भावना से वो शलाका से अंजन का कार्य करती थी। बस वो अर्थ भी यहाँ पर शलाका पुरुष में अपन लगा सकते हैं। अर्थात जिस तरह से वो शलाका बच्चे के ज्ञान में वृद्धि करती है, बच्चे को देखने में अच्छा बनाती है, ठीक वैसे ही ये शलाका पुरुषों की कहानियां हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। किस तरह से बहुत बड़े दुख आते हैं, उन दुखों में हमें कैसे सहन शक्ति धारण करनी है, कैसे भेद विज्ञान करके ये पुरुष महापुरुष बन गए और मोक्ष को प्राप्त किए, इन सब बातों का ज्ञान हम इन महापुरुषों से ज्ञान से होता है, इसलिए इनको शलाका पुरुष कहते हैं। ठीक हो गया, 2 बातें समझी हमने। शलाका पुरुष वो महान आत्मा, वो धर्मात्मा व्यक्ति जो कई भवों से पुण्य करते हुए आते हैं, वे पुण्यात्मा शलाका पुरुष होते हैं। और दूसरा वो शलाका जो जिस तरह से शलाका से आंखों की रोशनी तेज की जा सकती है, उसी प्रकार इन शलाका पुरुषों को जानने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमें ये पता चलता है कि हमें राम की तरह आचरण करना है, रावण की तरह नहीं बनना है। ये कैसे पता चलेगा? हम जब अपने पुराणों को पढ़ेंगे, जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो इस तरह से वो जो भेद विज्ञान लाता है वो इन शलाका पुरुषों की जीवनियों को पढ़ने से हमारे जीवन में आता है। ऐसा ये शलाका पुरुष होते हैं। दूसरा प्रश्न, शलाका पुरुष कितने होते हैं? हमारे शास्त्रों में कितने शलाका पुरुषों के बारे में वर्णन किया गया है? तो इसके लिए बताया जाता है 63 शलाका पुरुष होते हैं, 63 शलाका पुरुष होते हैं, इसलिए 63 शलाका ऐसा कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखें। 24 तो तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। ठीक हुआ? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। जब इनका हम टोटल करते हैं तो ये 63 ये शलाका पुरुष हुआ। हमारे जितने भी प्रथमानुयोग के शास्त्र हैं, हमारे जितने भी पुराण हैं, चरित्र हैं, उन सब में कहीं ना कहीं इन्हीं महापुरुषों की कहानियां हैं, इन्हीं महापुरुषों से संबंधित कथाएं हैं, इन्हीं महापुरुषों से संबंधित जीवन चरित्र भरे पड़े हैं। इन्हीं का ज्ञान करना हमारा प्रथमानुयोग का ज्ञान करना होता है।
तो ये कुल 63 शलाका महापुरुष हुए। वैसे अन्य महापुरुषों की दृष्टि से देखें तो 169 है, वो अपन अलग से समझेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक रूप से हमें ज्ञान होना चाहिए कि 63 शलाका महापुरुष कौन कौन से हुए, तो ये हुए। अब इसमें एक चीज तो ये हुई, दूसरा ये शलाका पुरुष होते कहाँ हैं, जैसे यहाँ पर अभी हम यही देख लेते हैं। कहाँ होते हैं ये 63 शलाका महापुरुष, कहाँ होते हैं, तो इसके लिए बताया जाता है 5 भरत और 5 ऐरावत। जो 5 भरत क्षेत्र है हमारे, 5 जो ऐरावत क्षेत्र हैं, वहां पर इन शलाका पुरुषों की उपस्थिति होती है या वहां पर हुआ करते हैं। अब ये 5 भरत कौन से हैं, 5 ऐरावत कौन से, वो अपन डिटेल से जब पूरा जैन भूगोल समझेंगे तब हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा है ना 32 160 जो विदेह क्षेत्र हैं उसमें भी ये शलाका पुरुष हुआ करते हैं। तो ये तो हो गया वो स्थान जहां पर शलाका पुरुष होते हैं। दूसरी बात, कब होते हैं, मान लीजिए हम अभी भरत क्षेत्र में हैं यहाँ पर, तो हम भरत क्षेत्र में यहाँ पर हैं, तो अभी शलाका पुरुष हैं क्या, नहीं, इनका एक समय होता है। कब होते हैं, अपन ने काल चक्र पढ़ा था एक बार स्वाध्याय में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा काल, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला काल, ऐसा काल चक्र होता है। ये अवसर्पणी काल, ये उत्सर्पणी काल। कब होते हैं शलाका पुरुष, तो यहां समझिएगा अवसर्पणी काल के 1 2 3 चौथे काल में, अवसर्पणी के चौथे काल में, और उत्सर्पणी 1 2 3 ये तीसरा, उत्सर्पणी के तीसरे काल में शलाका पुरुष कहां होते हैं, भरत ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र में। कब होते हैं, जब अवसर्पणी का चौथा काल आता है, 1 2 3 4, अभी कौन सा काल चल रहा है, अभी पंचम काल चल रहा है, अपन बोलते हैं देखो पंचम काल के दुख है ये, तो अभी 5वां काल चल रहा है, अभी पूरे 63 शलाका पुरुष हो चुके। तो अवसर्पणी के चौथे काल में और उत्सर्पणी के, है ना, 1 2 और तीसरा काल जो जब आएगा तब ये इन शलाका पुरुषों की अवस्थिति पाई जाएगी। 24 तीर्थंकरों के बारे में हम बड़े विस्तार से समझ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। जो धर्म तीर्थ को करते हैं, जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। और वो तीर्थंकर हमारे 24 होते हैं, ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ आदि, है ना। इस विषय में हमारे स्वाध्याय के क्रम में बहुत विस्तार से तीर्थंकरों के 5 कल्याण कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर हैं वे आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान आदि हुए। और ये सभी तीर्थंकर का नियम तो वैसे अयोध्या में जन्म होता है और समय शिखर पर निर्वाण होता है, लेकिन इस बार हुंडावसर्पणी काल के होने की वजह से कुछ ही तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, बाकी तीर्थंकरों का जन्म अन्य अन्य स्थानों पर हुआ। और शिखर जी से जो निर्वाण को प्राप्त हुए वो 20 तीर्थंकर हुए, होना तो 24 तीर्थंकरों को चाहिए समय शिखर जी से निर्वाण, किंतु जो 4 तीर्थंकर थे वो अन्य अन्य स्थानों से निर्वाण को प्राप्त हुए। खैर, इन 24 तीर्थंकरों के विषय में अपन पिछले स्वाध्याय में पढ़ चुके थे, इसलिए आज मैं आपसे चर्चा तीर्थंकरों के बारे में न करके 12 चक्रवर्ती, आज के स्वाध्याय में मैं 12 चक्रवर्तियों के बारे में विशेष रूप से आपसे चर्चा करूंगा, और उसके बाद नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र जो रह जाएंगे उसको हम अगले स्वाध्याय में विस्तार से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर चक्रवर्ती की स्थितियां। मैं यहाँ पर पूरा ये हटा देता हूं और अब यहाँ चक्रवर्ती, अर्थात 63 शलाका महापुरुषों में चक्रवर्ती भी होते हैं, ये भी महापुरुष होते हैं। तो आखिर क्या विशेषता होती है, किसे कहते हैं चक्रवर्ती इत्यादि हम सब समझते हैं। एक बात समझना कि 63 शलाका महापुरुषों में तीर्थंकरों के बाद यदि महत्वपूर्ण स्थान किसी का है ना, तीर्थंकर हो गए, तीर्थंकर के बाद यदि बहुत महत्वपूर्ण स्थान किसी का है तो वो हमारे
चक्रवर्तियों का माना जाता है, शलाका पुरुष। उसके बाद नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि उन सब की गिनती होती है। तो ऐसे चक्रवर्ती होते हैं। चक्रवर्ती किसे कहते हैं? चक्रवर्ती किसे कहते हैं? सबसे पहली प्रश्न। आज हम चक्रवर्ती के बारे में विस्तार से देख रहे हैं, तो मन में यह प्रश्न होता है कि चक्रवर्ती का मतलब क्या? तो सबसे सरल परिभाषा तो ये समझिए, जिसके पास ज्ञान होता है ज्ञानी, जिसके पास गुण होता है गुणी, जिसके पास, इसमें बार बार एडमिट करना पड़ता है तो आप मेरे को पोस्ट बना दो यार। कैसे? अनुज, अच्छा अनुज का मैसेज है, अनुज कह रहा है हो गया। तो चक्र रत्न अर्थात जे और जिनके पास गुण होते हैं उनको गुणी कहते हैं, ज्ञान होता है ज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार जिसके पास चक्र होता है, चक्र रत्न होता है, जिस चक्र से वे शत्रुओं का संहार करने का सामर्थ्य रखते, करते नहीं है ज्यादातर लेकिन सामर्थ्य रखते हैं, ऐसा चक्र जिनके पास होता है उनको चक्रवर्ती कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, चक्रवर्ती किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो 6 खंड के अधिपति, ये बार बार सुनने में आएगा आपको कि 6 खंड के अधिपति, 6 खंड के अधिपति होते हैं चक्रवर्ती। और प्रायः कई विधानों में, पंच कल्याणकों में भी चक्रवर्ती एक पात्र होता है जो बनाया जाता है कि हाँ सब बोली लग रही है चक्रवर्ती की और चक्रवर्ती बनना है। तो कई लोग चक्रवर्ती बन तो जाते हैं परंतु उनको ये महत्व नहीं पता होता है कि चक्रवर्ती का आखिर महत्व क्या है, चक्रवर्ती का शास्त्रों में कितना महत्व है कितना नहीं, और वो होता कौन है, इस तरह से। तो आज की वीडियो आपके लिए, आज का स्वाध्याय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझने के लिए। मैं आपको बता रहा था 6 खंड के अधिपति होते हैं, 6 खंड के स्वामी होते हैं। 6 खंड क्या होते हैं यहां समझिएगा विस्तार से, तो जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे, पर यहाँ एक आपको हल्का सा मैं आभास करा रहा हूं। जैसे ये हमारा भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में ये एक तालाब है जिसको बोलते हैं पद्म तालाब है, और बीच में विजयार्ध पर्वत है। पद्म तालाब से निकलती हुई गंगा और सिंधु 2 नदियां हैं, ठीक है। इन दोनों नदियों और विजयार्ध पर्वत से भरत क्षेत्र के कुल 6 खंड हो जाते हैं। भरत क्षेत्र 6 खंडों में विभाजित हो जाता है। तो कौन कौन से हैं वो 6 खंड? ध्यान से देखिए अब यहाँ पर, ये बीचों बीच जो होता है इसको बोलते हैं आर्यखंड। क्या बोलेंगे इसको? आर्यखंड। एक आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ये कुल 6 खंड हो गए। बीच में आर्यखंड, फिर 1 2 3 4 5, ये 5 म्लेच्छ खंड। हम कहाँ हैं अभी? हम यहाँ पर आर्यखंड में। वर्तमान में विज्ञान के द्वारा ढूंढा गया जो पूरा विश्व है वो सब यही है, बस इतने के अंदर यहीं पर समाया हुआ आर्यखंड। बाकी विज्ञान की खोज है, चल रहा है, कहां तक सफलता होती है देखते हैं। इसके अलावा 5 म्लेच्छ खंड और हैं, 1 2 3 4 5। ऐसे संपूर्ण अगर एक शब्द में कहा जाए, वैसे तो 6 खंड का अधिपति होना चक्रवर्ती का लक्षण है, पर अगर एक शब्द में मैं आपको कहूं तो संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण पृथ्वी का जो एकमात्र राजा होता है, एक शासन जिसका चलता है, उसको हम बोलते हैं चक्रवर्ती। स्पष्ट हुआ? वर्तमान में दिखाई देने वाला तो एक राष्ट्र है मात्र, है ना, एक पूरा विश्व समझ लीजिएगा। उस विश्व से भी बाहर जो और जितने भी म्लेच्छ खंड है, उन सब के जो राजा, कितने राजा होते हैं, किनका अधिपति होता है। तो एक पंक्ति और समझिएगा चक्रवर्ती की, जो शास्त्रों में चक्रवर्ती की परिभाषा दी है उसकी दृष्टि से। उसमें लिखा है कि 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी, ये कहलाता है चक्रवर्ती। 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं, है ना। उस समय उतने राजा हुआ करते थे,
उन 32,000 मुकुटबद्ध जो राजा होते थे उनका जो स्वामी हुआ करता था वो होता था चक्रवर्ती। और एक विशेषता और समझ लीजिए, कुल चार परिभाषा मैं आपके सामने रख रहा हूं। चक्रवर्ती का मतलब और कौन सा, तो कहते हैं चक्रवर्ती का एक शब्द नरेंद्र भी है। नरेंद्र, शास्त्रों में कुल हमारे 100 इंद्र बताए गए हैं। कितने इंद्र बताए गए? 100। उसके लिए गाथा आती है, भवनालय 40 वंतर जीवाण होंति 32 कप्पामर 24 नरो सूरो चंदो तिरियो होई। इस तरह से देखिएगा, 40 भवनवासी केंद्र होते हैं, 32 व्यंतरों केंद्र होते हैं, 24 वैमानिकों केंद्र होते हैं, ज्योतिष देव के एक सूर्य एक चंद्रमा इंद्र होता है, तिर्यंचों का जो इंद्र होता है वो सिंह होता है, शेर जिसको हम बोलते हैं, और मनुष्यों का जो इंद्र होता है राजा होता है वो होता है हमारा चक्रवर्ती। तो नराणाम इंद्र इति नरेंद्र, जो नराणाम मतलब मनुष्याणाम, मनुष्यों का जो इंद्र होता है राजा होता है उसे हम चक्रवर्ती कहते हैं। तो कुल ये 4 बातें आपको चक्रवर्ती के बारे में ध्यान में रखनी कि चक्रवर्ती किसे कहते हैं। पहली बात, चक्र रत्न धारण करने के कारण इनको चक्रवर्ती कहा जाता है। 6 खंड के अधिपति होते हैं, ये 6 खंड आपने देखे इसलिए ये चक्रवर्ती हुए। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के स्वामी होते हैं, उनके शासन में चलते हैं इसलिए चक्रवर्ती होते हैं, और सभी मनुष्यों के राजा होते हैं इसलिए इनको नरेंद्र भी कहते हैं। इस तरह से ये चक्रवर्ती किसे कहते हैं ये हमने यहाँ पर सामान्य रूप से पढ़ा। अब देखते हैं कि चक्रवर्ती कितने होते हैं। दूसरा प्रश्न, किसे कहते हैं देख लिया, चक्रवर्ती कितने होते हैं साहब, तो उत्तर है जी। अब उसका उत्तर है चक्रवर्ती जो होते हैं वो कुल 12। अभी हमने देखा तीर्थंकर 24 होते हैं लेकिन चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12। कौन कौन से, थोड़ा समझने का प्रयास करें। भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, मघवा चक्रवर्ती, सनत कुमार चक्रवर्ती, शांतिनाथ चक्रवर्ती, कुंथुनाथ चक्रवर्ती, अरहनाथ चक्रवर्ती। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ ये हमारे तीर्थंकर भी हैं, 16वें 17वें 18वें, और हमारे चक्रवर्ती भी हुए। उसके बाद सुभोम चक्रवर्ती, पद्मनाथ चक्रवर्ती, हरिशेन चक्रवर्ती, और यहां लिख देता हूं बाकी 11, जयसेन चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त। भरत, सगर, मघवा, सनत कुमार, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, सुभोम चक्रवर्ती, पद्मनाथ, हरिशेन चक्रवर्ती, जयसेन चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। कब हुए ये चक्रवर्ती, तो आपको बताया अभी, ये सब चौथे काल में है ना। हुंडा व सर्पणी काल का प्रभाव हुआ कि भरत चक्रवर्ती का जन्म तीसरे काल में हो गया, क्योंकि आदिनाथ भगवान का जन्म और मोक्ष दोनों तीसरे काल में हो गए। ये इस हुंडा व सर्पणी काल का दोष है। लेकिन भरत बाकी सभी चक्रवर्तियों का इस चौथे काल में होना ही निर्धारित है। अब थोड़ा सा एक ये भी समझ ले कि ये कब हुए, है ना, किन किन के शासन काल में हुए। कभी भी किसी को जानना है तो तीर्थंकर के शासन काल से हम समझते हैं। तो कौन कौन से चक्रवर्ती किस किस तीर्थंकर के काल में हुए ये भी हमें जानना जरूरी है। तो भरत चक्रवर्ती हुए वो हम सब जानते हैं, भगवान आदिनाथ स्वामी के काल में हुए, है ना। भगवान आदिनाथ स्वामी के ही पुत्र थे ये,
ऐसे भगवान आदिनाथ स्वामी पहले तीर्थंकर है, उनके काल में हुए भरत चक्रवर्ती। सगर चक्रवर्ती जो हुए वो दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के काल में हुए सगर चक्रवर्ती। मघवा और सनत कुमार चक्रवर्ती जो हुए हैं वो 15वें धर्मनाथ और 16वें शांतिनाथ, इन दोनों तीर्थंकरों के बीच में जो अंतराल था, जो बीच का जो काल था, उस समय मघवा और सनत कुमार चक्रवर्ती हुए। उसके बाद 16वें शांतिनाथ भगवान है, 17वें कुंथनाथ भगवान है और 18वें अरहनाथ भगवान है। इनका काल, ये खुद तीर्थंकर भी थे और ये चक्रवर्ती भी थे। उसके बाद बाकी जो तीर्थंकर हैं उनका याद करने का सिस्टम बहुत सरल है। अब यहां से 18, 19 अर्थात 18वें अरहनाथ, 19वें मल्लीनाथ के बीच में जो अंतराल होता है, समय होता है, उस समय शुभोम चक्रवर्ती हुए। फिर 19, 20, 19वें मल्लीनाथ, 20वें मुनिसुब्रतनाथ भगवान के बीच में जो अंतराल काल होता है उसमें पद्मनाथ चक्रवर्ती हुए। 20, 21, 20वें मुनिसुब्रतनाथ, 21वें नमीनाथ भगवान के बीच में जो अंतराल होता है उसमें हरिशेन चक्रवर्ती हुए। और 21, 22, 21वें नमीनाथ और 22वें नेमिनाथ तीर्थंकर के अंतराल काल में जो हुए वो जयसेन चक्रवर्ती हुए। और 22, 23, 22वें नेमिनाथ भगवान और 23वें पार्श्वनाथ भगवान के बीच में जो अंतराल काल होता है उस समय जो चक्रवर्ती हुए वे ब्रह्मदत्त नाम के चक्रवर्ती हुए। इस तरह से चक्रवर्ती का ये एक काल, सामान्य कौन से चक्रवर्ती कहां हुए, वो हमने यहां पर विस्तार से समझा। अब इन चक्रवर्तियों के बारे में एक बात और जो विशेष जानने योग्य है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि इनकी शारीरिक विशेषता कैसी है, फिर हम आगे उनके वैभव आदि को भी समझते हैं। शारीरिक विशेषता अर्थात जितने भी चक्रवर्ती हुए हैं या और भी जितने हो रहे हैं उनकी शारीरिक विशेषता क्या। तो सबसे पहली विशेषता ये चक्रवर्ती की भी समझ लीजिए या फिर जितने 63 शिला का महापुरुष है, क्या उनका शरीर हमारे जैसा हुआ था या देवों जैसा होता था, ये प्रश्न मन में होता है। तो सबसे पहली बात, ये सभी वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन कैसे होते हैं, ये सब वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन वाले होते हैं सभी चक्रवर्ती। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि इनकी शरीर की ऊपर की चमड़ी भी वज्र की होती है, अंदर जो हड्डी होती है वो भी वज्र की होती है। और हमारे जॉइंट्स कैसे हैं, हमारी हड्डियां तो ऐसे से मिली हुई है ना। अगर जितने भी जॉइंट्स देखे जाए ये हैं या घुटनों के हैं या सब चीजें, तो वो सब केवल हड्डी केवल ऐसे मिली हुई है, जुड़ी हुई है, हल्का सा भी जोर लगता है तो टूट जाती है हड्डी। लेकिन इन वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन वाले चक्रवर्तियों की विशेषता होती है कि उनके जॉइंट्स होते हैं और इनके जॉइंट्स के बीच में किल हुआ करती है। जैसे ये हुआ है ना, जॉइंट्स तो हुआ ही, दोनों ऐसे बन गए और उसके बीच में एक किल और होती है और वो किल भी वज्र की होती है। इसलिए इनका कभी ना तो हाथ टूटता है ना कभी पैर टूटता है, कभी भी किसी, बल्कि कितने ऊंचे पर्वत से भी यदि फेंक दिया जाए तो इनको कुछ नहीं होता, पत्थर टूट जाएगा लेकिन इनको कुछ नहीं होता। ऐसा जो शरीर होता है इसको बोलते हैं वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन। ठीक हुआ एक चीज। उसके अलावा सभी 63 शिलाखा महापुरुषों के दाढ़ी, मूछ है ना, ये नहीं होती। बाल होते हैं, सर के बाल होते हैं, लेकिन दाढ़ी और मूछ कभी नहीं होते। तभी आप कभी भी रामायण वगैरह देखे होंगे टीवी वगैरह में, कितना भी रामचंद्र जी को दिखाएंगे पर तो दाढ़ी वाला रामचंद्र जी नहीं दिखा होगा कभी भी आप, है ना। रावण को कभी दाढ़ी वाला नहीं देखा होगा आप, परशुराम जी को या और जितने भी ऋषि महर्षि उन सबको दाढ़ी वाला, क्योंकि वो सब सामान्य पुरुष होते हैं, किंतु ये महापुरुष होते हैं इसलिए इनकी दाढ़ी मूछ आदि नहीं होती। इनके शरीर ऐसा क्यों सा, कि इनके शरीर की विशेषता है, ऐसा ही नियोग है
जब चक्रवर्ती होते हैं तो इनके साथ ये ऐसा शारीरिक उनका बनावट होता है, इसलिए आपको ऐसा समझना है। तीसरी बात, निहार नहीं, आहार और निहार दो चीजें होती है। हम भोजन करते हैं फिर पच करके भोजन बाहर आता है, तो निहार अर्थात मलमूत्र, है ना, मलमूत्र नहीं होता है। तीर्थंकरों के शरीर में तीर्थंकरों के भी समझ लीजिएगा, 63 शलाका महापुरुषों की विशेषता और चक्रवर्तियों की भी ये विशेषता है। अब जो चौथी विशेषता बता रहा हूं वो केवल चक्रवर्तियों की है, बाकी सबकी नहीं। वो चौथी विशेषता है, इनके शरीर का जो वर्ण होता है वो स्वर्ण, सोने जैसा होता है ना। हमारे 16 तीर्थंकर हैं जो स्वर्ण के समान, कंचन के समान होते हैं। सोने के समान शरीर का होने का मतलब है अत्यंत गौर वर्ण होना, बहुत कांतिमय देदीप्यमान शरीर का होना, अत्यंत सुंदर होना, ये अपन समझ सकते हैं। तो ऐसा ये उनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में अपन ने देखा। और चक्रवर्ती के बारे में, जिसके लिए चक्रवर्ती की पहचान है वो क्या है, तो वो है दिग्विजय यात्रा। दिग्विजय यात्रा अर्थात चक्रवर्ती जो है वो दिग्विजय यात्रा करते हैं। दिग्विजय यात्रा का मतलब क्या है समझे आप और हमने जैसे सुना है, जैसे सिकंदर हुआ था, उसने संपूर्ण विश्व में यात्रा करके और सबको लूटा था और अपना खजाना लूट करके अपने ले गया था यूनान में, और सब कई हर देशों में गया और सबको पराजित किया उसने, इस तरह का। ऐसा नहीं, चक्रवर्ती जो था वो दिग्विजय यात्रा करता है। दिग्विजय यात्रा का मतलब शब्द समझना, दिग माने दिशाएं को विजय करने की भावना, अर्थात 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं, ऐसे कुल 8 दिशाओं को जीतने के भाव से, है ना, जीतने के भाव से वो दिग्विजय यात्रा करते हैं। क्यों करते हैं दिग्विजय यात्रा चक्रवर्ती, ये दिमाग में ध्यान होना चाहिए। आजकल के जो राजा हुए या आतताई राजा हुए या जो यवन राजा हुए, उन्होंने तो लूटने और सामने वाले को परेशान करने के लिए किया था, किंतु चक्रवर्ती जो दिग्विजय यात्रा करते हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है? उसके पीछे उद्देश्य है कि संपूर्ण भूमंडल में जो कुशासन चल रहा है ना, कुशासन, खराब लोग हैं, है ना, उन सब के भ्रष्टाचार को, उन सब राजाओं को समाप्त करके और अच्छे राजा की स्थापना करना सबसे पहला लक्ष्य होता है चक्रवर्ती की दिग्विजय। अर्थात कहाँ की राजा, किस किस राजा से पीड़ित है, कहाँ परेशान हो रही है, उस प्रजा को सुख और शांति प्रदान करवाना इनका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। और दूसरा लक्ष्य होता है संपूर्ण भूमंडल में प्रजाजनों में एकता स्थापित करना, अर्थात जितने भी राष्ट्र हैं उन सबको एक सूत्र में पिरोहित करना, ये चक्रवर्ती का उद्देश्य होता है। और तीसरा, समस्त राजा जो उनके अधीन हो गया, उन अधीन राजाओं को नीति और धर्म की शिक्षा दे करके एक अच्छी तरह से प्रजा पालक बनना, एक अच्छा राजा बनना, ये उनको सिखाना उद्देश्य होता है। तो ऐसे तीन उद्देश्यों से वो दिग्विजय की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब दिग्विजय की यात्रा, चलिए अब अपन दिग्विजय की यात्रा देखते हैं, समझते हैं। वस्तुतः चक्रवर्ती कब से चक्रवर्ती बनता है, कब से उनको चक्रवर्ती कहा जाता है, तो इसके लिए एक तर्क है कि जब से उनके आयुधशाला में, है ना, आयुध समझते हैं, आयुध किसे कहते हैं? शस्त्र। जहां पर बहुत सारे शस्त्र पड़े रहते हैं उसको हम आयुध बोलते हैं। तो जहां आयुधशाला में जैसे उनका एक समय हो जाता है फिक्स, उसके बाद उनके उस शस्त्र भंडार गृह में एक चक्र रत्न प्रकट हो जाता है, एक चक्र आ जाता है। अब चक्र आ जाने से वे चक्रवर्ती बनते हैं। तो चक्र रत्न उनके आयुधशाला में आता है, प्रकट होता है। जैसे आपने सुना होगा कि भरत चक्रवर्ती के जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, उसी समय चक्र रत्न भी प्रकट हुआ था उनके आयुधशाला में। तो वो चक्र रत्न के पहले भगवान के समूह शरण में गए थे। तो वही वाली बात यहाँ पर, तो आयुधशाला में एक चक्र रत्न प्रकट होता है। फिर चक्रवर्ती जितने भी हैं वे जाते हैं और उस चक्र का सम्मान करते हैं। जैसे अपने घर पे कोई नई गाड़ी आती है या नया कुछ लेते हैं, अपन तिलक करते हैं, माला करते हैं, स्वस्ति पाठ करते हैं
और उसको शुद्धिकरण करते हैं, उसको पवित्र बनाते हैं। ठीक उसी तरह से एक सामान्य सा सम्मान चक्रवर्ती जो होते हैं वो अपने आयुधशाला में आए हुए चक्र का करते हैं। और उसके बाद देवशास्त्र और गुरु का पूजा करके, है ना, देवशास्त्र गुरु की अच्छी तरह से पूजा आदि करके फिर वो दिग्विजय यात्रा के लिए निकलते हैं। ऐसी दिग्विजय यात्रा के लिए निकलते हैं। दिग्विजय किसे बोलते हैं मैंने आपको बताया, या फिर 6 खंड की यात्रा करने के लिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले, ये 6 खंड हुए, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब यहां से चक्रवर्ती निकलता है दिग्विजय के लिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से ऐसी पूरी दिग्ग यात्रा करते हुए चक्रवर्ती वापस अपने आर्यखंड पहुंचता है। तो अब जो चक्रवर्ती जब चलते हैं, है ना, तो उनकी स्थिति कैसी होती है, कौन कौन साथ में रहते हैं, एक चीज इसमें समझना जरूरी है। चक्रवर्ती जब अपने साथ चलते हैं तो ये चक्र रत्न जो होता है वो सबसे आगे आगे चलता है। सबसे पहले चक्र रत्न चलता है। आजकल आपने देखा होगा समाज का जब जुलूस निकलता है या कोई शोभा यात्रा निकालते हैं तो एक बड़ा सा गोल सा जिसमें 24 आरे होते हैं, ऐसा एक रत्न चक्र लेकर के आगे चलते हैं। वो उस दिग्विजय का ही प्रतीक है। जिस तरह से चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकले थे तो चक्र रत्न आगे था, ठीक उसी तरह धर्म रत्न हमारे भगवान की इस यात्रा में आगे आगे रहे, इस भावना से अपन लेके चलते हैं। या कभी झंडा लेकर के हम आगे चलते हैं, उसके पीछे भी यही उद्देश्य है कि हम जिसका यात्रा निकाल रहे हैं वो बड़े कीर्तिशाली है और वैभवशाली। तो सबसे आगे 1000 यक्ष देवों से रक्षित चक्र रत्न जो होता है वो आगे आगे होता है। और उसके बाद होती है चक्रवर्ती की चतुरंगिणी सेना। कितनी बड़ी सेना होती है चक्रवर्ती की, थोड़ा विचार कीजिएगा, है ना। तो चतुरंगिणी सेना में क्या क्या होता है, हाथी, घोड़ा और रथ और पैदल सैनिक, इतना बड़ा वैभव होता है। उसमें क्या क्या होता है, थोड़ा सा कल्पना कीजिएगा कि कितना चक्रवर्ती के साथ पूरा लवाजमा चलता है। तो इसके लिए बताया जाता है कि कुल 84 लाख हाथी, 84 lakhs, तो हाथी उस समय चक्रवर्ती के साथ चलते हैं। दूसरा 84 लाख रथ जो है वो चक्रवर्ती के साथ चलते हैं। और कुल लगभग 18 करोड़ घोड़े। कल्पना कीजिएगा, सिर्फ सुने, ध्यान से सुनने में ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, वो इतने चलते हैं। और पैदल सैनिक जो थे वे कुल 84 करोड़, ठीक है। 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 84 करोड़ पैदल सैनिक और 18 करोड़ घोड़े क्रमशः लाइन से चक्रवर्ती के साथ उस दिग्विजय यात्रा में चला करता है। उसके अलावा भी असंख्य देव, बहुत सारे देव, यक्ष आदि देव जो होते हैं वे भी उनके साथ रहते हैं। और असंख्य विद्याधर, ये सब उनके साथ उस दिग्विजय की यात्रा में चलते हैं। अब ये दिग्विजय यात्रा चलती है, कितनी लड़ाइयां करते होंगे चक्रवर्ती इन सबको दिग्विजय की यात्रा के दौरान, या किनको पराजित करते हैं। तो ध्यान रखना, चक्रवर्ती जब निकलते हैं यात्रा करने के लिए या दिग्विजय यात्रा करने के लिए, कहीं लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनके चक्र रत्न को देख करके, जो सबसे आगे चल रहा है, उस चक्र रत्न की दिव्य आभा को देख करके ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं और फिर उनको लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कहीं लड़ने की बात नहीं है। केवल एक प्रसंग आता है, भरत चक्रवर्ती ने जब बाहुबली जो उनके भाई थे उन्होंने उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की थी, तब युद्ध करने की बात हो गई थी। इधर बाहुबली खड़े हैं पूरे वैभव के साथ, उधर भरत खड़े हैं पूरे लवाजमे के साथ। अब इन दोनों में युद्ध होने ही वाला था कि इतने में इन दोनों के जो मंत्री गण हैं वे आकर के कहते कि महाराज आप दोनों भाइयों की ही बात है तो आप दोनों ही आपस में कुछ इस तरह का युद्ध कर ले, बाकी पूरी सेना का मारघाट क्यों हो। तो फिर उन दोनों को पसंद आया। फिर बाद में उन्होंने 3 प्रकार के युद्ध किए, जल युद्ध, मल्ल युद्ध और नेत्र युद्ध। तीनों में बाहुबली की विजय हुई
तो ये एक विषय अलग है। पर मेरे कहने का मतलब कि इतना सब कुछ जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब वैभव है चक्रवर्ती का, है ना। तो ऐसे दिग्विजय यात्रा करके और फिर वापस लौट करके ये यहाँ आर्य क्षेत्र में अपने आ जाते हैं। ऐसा दिग्विजय यात्रा हर चक्रवर्ती करता है। सबको यात्रा करने के बाद सबको अपने अनुकूल बना देना है, सबको अपने साथ कर लेते हैं और सब पे एक शासन, एक तंत्र चलाते हैं। ऐसी ये विशेषता यहाँ पर होती है। अब मैं सीधा चलता हूं आपको चक्रवर्ती के वैभव पर, कि चक्रवर्ती का वैभव कैसा था। चक्रवर्ती के पास 14 रत्न हुआ करते हैं। कितने रत्न होते हैं? 14 रत्न। रत्नों का मतलब जो हमारे यहाँ पर होते हैं ना, मूंगा आदि रत्न, वो मत समझिएगा। रत्नों का मतलब होता है वो बहुमूल्य वस्तुएं जो केवल उसी के पास होती है और किसी के पास नहीं होती, उसको हम कहते हैं 14 रत्न। जिसमें से 7 रत्न जो थे वो अचेतन थे और 7 रत्न जो थे वो चेतन थे। अचेतन और चेतन, है ना। अचेतन किसे कहते हैं? जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, और चेतन जिसमें चेतना जीव होते हैं वो चेतन होते हैं। तो कुल 14 रत्न में 7 रत्न अचेतन। कौन कौन से? सबसे पहला रत्न आप सबको पता ही है, चक्र रत्न। चक्र एक अचेतन होता है जिससे शत्रुओं का संहार किया जाता है, ऐसा एक चक्र रत्न चक्रवर्ती के पास होता है। दूसरा छत्र, छत्र रत्न। छत्र रत्न इसलिए होता है कि जब दिग्विजय यात्रा के लिए निकलते हैं तो सब प्रकार की ऋतुएं होती है, धूप भी होती है, ओले भी पड़ते हैं, कभी बारिश भी आ जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो उन सब से, उन समस्त सेनाओं की रक्षा करने का काम एक छत्र करता है, और ये स्पेशल चक्रवर्ती के पास होता है, इसलिए इसको छत्र रत्न कहा जाता है। उसके अलावा 80 रत्न। 80 माने होता है तलवार। चक्रवर्ती की एक अपनी विशेषता होती है, अपनी तलवार होती है जिसको पास में चक्रवर्ती खुद रखता है और जिससे वो उसका मन भी बड़ा प्रसन्न हुआ करता है। ऐसा ये 80 रत्न होता है। उसके बाद होता है दंड रत्न। दंड रत्न क्या होता है? कहते हैं कि जब चक्रवर्ती की पूरी दिग्विजय यात्रा करने के लिए पूरी सेना निकलती है ना, तो कहीं उबड़ खाबड़ जमीन होती है, कहीं पानी वाली जमीन होती है, या कहीं कीचड़ वाली जमीन होती है। तो ये दंड रत्न जो है ना वो आगे आगे चलता है, उसके प्रभाव से जमीन समतल हो जाती है, बहुत व्यवस्थित हो जाती है, और कहीं किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। ये सब किसका पुण्य चल रहा है? चक्रवर्ती का। चक्रवर्ती के पुण्य से ही उनको दंड रत्न मिलता है। उस दंड रत्न से ऐसी साफ भूमि हो जाना, निष्कंटक भूमि होती जाती है और आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद मणि, मणि रत्न होता है जिसको हम कहते हैं कि इच्छित वस्तु जो भी उनकी इच्छा होती है वो सब आसानी से प्राप्त हो जाती है, ऐसा यह मणि रत्न होता है। और एक होता है काकिनी। काकिनी, काकिनी रत्न क्या काम करता है? आपने देखा ना दिग्विजय यात्रा में, दिग्विजय यात्रा में कभी कभी उनको बड़ी बड़ी गुफाओं से भी होकर के गुजरना पड़ता है, और इतनी बड़ी सेना जब गुफाओं में से निकलेगी तो अंधकार होगा, और अंधकार में कैसे निकलेगी सेना? ये एक रत्न होता है जो ये काम करता है कि गुफाओं में सूर्य जैसा ताप, चंद्रमा जैसा प्रकाश प्रदान करने की क्षमता इस रत्न में होती है। तो ये चक्रवर्ती के पास ही होती है और किसी के पास नहीं, इसलिए इसको रत्न की संज्ञा दी, काकिनी रत्न जिसको अपन बोलते हैं। और अंतिम अचेतन रत्न में एक चर्म रत्न होता है। चर्म रत्न का मतलब होता है कि जब दिग्विजय यात्रा के दौरान कई ऐसे बड़े बड़े खड्डे होते हैं, कई बड़े बड़े ऐसे नदी नाले जो होते हैं जिनको पार करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो फिर ये चर्म रत्न जो होता है उसको बिछा दिया जाता है, जिससे कि पूरी सेना आराम से उसके ऊपर होकर के गुजर जाएगा। तो ये कुल 7 अचेतन रत्न जो केवल चक्रवर्ती के पास होते हैं। 7 चेतन रत्न ये भी केवल चक्रवर्ती के पास होते हैं, जिसमें से सबसे पहली बात होती है गृहपति। समझना, 7 चेतन रत्न कौन से? गृहपति। गृहपति का अर्थ होता है गृह स्वामी। गृह स्वामी का मतलब होता है कि संपूर्ण राजभवन को, है ना, चक्रवर्ती के पूरे राजभवन को मैनेज करने वाला व्यक्ति, की पूरी व्यवस्था बनाने वाला व्यक्ति जो होता है, पूरा घर का मैनेजमेंट जो देखता है, वो स्पेशल व्यक्ति चक्रवर्ती के लिए मिलता है, वो होता है गृहपति, जिसको अपन बोलते हैं गृहपति नाम का एक रत्न जो उनको प्राप्त कराया जाता है। एक होता है सेनापति। सेनापति भी एक रत्न के रूप में चक्रवर्ती को प्राप्त होता है।
अर्थात ये 6 खंड की विजय की प्लानिंग जो है वो चक्रवर्ती की टेंशन नहीं होती है कि कहाँ जाना, फिर कैसे जाना, फिर कौन सा रास्ता, फिर कैसे क्या करना है, अब ये इतनी बड़ी गुफा है, कपाट कैसे खोलना, ये सब जो बातें हैं ये सब सोचता कौन है? सेनापति। चक्रवर्ती तो केवल चलता है साथ में। सब दिग्विजय का जो सबसे बड़ा अधिनायक जो होता है वो उनका ये रत्न होता है सेनापति, जो उनको विजय दिलाने में सहायक होता है। एक होता है पुरोहित। पुरोहित रत्न किसे कहते हैं? पुरोहित रत्न मतलब जब चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा के दौरान सबको पूजन करने का भाव, सबको धर्म करने का भाव होता है, या सब धर्म करते हैं, या चक्रवर्ती की जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, विधि विधान अनुष्ठान आदि, इन सब कार्य को कराने के लिए उनके स्पेशल एक पंडित जी प्रोवाइड किए जाते हैं, वो होते हैं पुरोहित नाम का चक्र। पुरोहित राम के रत्न उनको प्राप्त होते हैं। उसके अलावा एक स्थपति। एक स्थपति, चक्रवर्ती की तो बहुत बड़ी सेना होती है, बहुत बड़ा लवाजमा होता है। चक्रवर्ती ने कितने ही मंदिर बनवाते हैं अपने समय में, कितने ही चित्यालय बनवाते हैं, है ना। कहते हैं ना कि आज भी मानसरोवर में, है ना, जो कैलाश मानसरोवर, वहां पर भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए चिनालय थे, उनके कुछ अंश प्राप्त होते हैं। तो चक्रवर्ती जो होते हैं वे अपने मन से कई जगह मंदिर भी स्थापित करते जाते हैं, मंदिर भी बनवाते जाते हैं कई स्थान पर। तो ऐसा आर्किटेक्चर का काम या कॉन्ट्रैक्टर का काम करने वाला एक रत्न चक्रवर्ती के पास होता है, जिसको हम कहते हैं स्थपति। ठीक हुआ। उसके बाद एक रत्न होता है स्त्री रत्न। स्त्री रत्न का मतलब होता है चक्रवर्ती के पास एक सुंदर रानी होती है, सर्वोत्तम सुंदर, या कहते हैं सर्वांग सुंदर, जो एक रत्न के रूप में उनको रानी प्राप्त होती है। चक्रवर्ती की होने को तो 96,000 रानी होती है, ध्यान से सुनना, 96,000 कितनी रानियां होती है? 96,000, 96,000 रानी होती है। और हमेशा मैं मजाक में कहा करता हूं कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, फिर भी एक भी टेंशन नहीं थी। हमारी एक रानी होती है और 96,000 टेंशन होती है। तो ये वाली बात है। तो उसका जो चक्रवर्ती का जो पुण्य होता है वो इतना प्रबल होता है, इतना प्रबल होता है कि वे 96,000 रानियों का भोगोपभोग करने का सामर्थ्य रखता है। वो आगे हम देखते हैं कैसे। तो उन 96,000 रानियों में जो सबसे बड़ी रानी होती है उसको बोलते हैं पटरानी। क्या बोलते हैं उसको? पटरानी। और वो पटरानी होती है ये स्त्री रत्न से उनको प्राप्त होती है। वो बांझ होती है, पुत्र रहित होती है, इतनी सुंदर होगी, सब कुछ होगा, किंतु वंध्या होती है, उसके पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। ये एक ऐसा योग है कि जो पटरानी होती है उसके पुत्र प्राप्ति नहीं होती। और इसके अलावा जो रत्न में है एक हाथी और घोड़ा, ये भी इनको स्पेशल एक रत्न के रूप में प्राप्त होता है। हाथी वो जो अन्य सेनाओं में सामने जितने भी बहुत सारे हाथियों का समूह है, उन समस्त हाथी समूहों को समाप्त करने का सामर्थ्य रखता है ये। और घोड़ा ऐसा जो बड़ी छलांग, कहते हैं प्रसंग में 12 योजन का एक बहुत बड़ा स्थान होता है, उसको लांघने में 12 योजन को लांघने में सामर्थ्य होता है घोड़ा। ऐसा घोड़ा चक्रवर्ती के पास होता है। तो ये 14 रत्न जो हैं वे चक्रवर्ती के पास होते हैं, जिसको हमने यहाँ पर संक्षिप्त में देखा। इसके अलावा और 9 निधियां भी होती हैं। 9 निधियां कौन कौन सी होती है मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूं। 9 निधियां। निधियां का मतलब क्या, पहले तो ये समझे निधि का मतलब क्या। तो कहते हैं वो निधियां जो एक गाड़ी के आकार की होती है, कुछ लंबी और चौड़ी भी इनको कहते हैं, है ना। तो ऐसे गाड़ी के आकार की, जिसको यहाँ एक माप दिया हुआ मैं बताना चाहूंगा, 9 योजन चौड़ी, 12 योजन लंबी और 8 योजन गहरी। 9 योजन चौड़ी, 12 योजन लंबी और 8 योजन गहरी, एक गाड़ी जैसा कुछ होता है निधि, वहां से ये सब चीजें उनको प्राप्त होती हैं। तो ऐसी निधियां कुल 9 होती हैं, जिसमें से मैं फटाफट बता रहा हूं आपको। काल निधि एक, काल निधि जिसमें 3 ऋतुओं के पुष्प फल आदि प्राप्त होते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा तो तीर्थंकरों के समय हमने देखा था कि तीर्थंकरों के इतना प्रभाव होता है कि उनके समय में 6 ऋतुओं के फल फूल पुष्प आदि होते हैं। चक्रवर्ती का यह प्रभाव होता है, उनके 9 निधियों में होता है कि 3 ऋतुओं के फल फूल आदि जो है वो एक साथ प्राप्त किए जा सकते हैं।
काल निधि के माध्यम से। एक होता है महाकाल निधि। महाकाल निधि में क्या होते हैं, कई प्रकार के जो भोजन पदार्थ होते हैं, भोजन की प्राप्ति, चक्रवर्ती को भोजन की प्राप्ति होती है महाकाल निधि से। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजन जो है वो उनके इस महाकाल निधि से प्राप्त होते हैं। उसके बाद आता है माणवक। माणवक निधि है ना, मैं बोलता जाता हूं क्योंकि विस्तार से लिखने में समय भी जा रहा अपना। एक माणवक निधि होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के शस्त्र प्राप्त होते हैं, वहां से वो चक्रवर्ती कई प्रकार के शस्त्र जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। एक पिंगल निधि होता है जहां से आभरण आभूषण है ना, इतनी सारा बड़ा परिवार होता है तो निश्चित रूप से बहुत सारे आभूषणों की आवश्यकता होती है, तो इस आभरण पिंगल नाम की निधि पर जा करके वे अपने आभूषण प्राप्त कर सकते हैं। एक नेसर्प निधि होती है जहां से वे अपने मंदिर और चैत्यालय से संबंधित जो सामग्री होती है वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। एक पद्म नाम की निधि होती है जहां से चक्रवर्ती जो होते हैं वो वस्त्र प्राप्त करते हैं। जब जब वस्त्र पहनना होता है तो वो उस निधि के पास जाता है और वहां से अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के आते हैं। और पांडुक नाम की निधि होती है, वहां से धान्य, धान्य का मतलब होता है अनाज, अनाज की प्राप्ति उनको वहां से होती है। शंख नाम की जो निधि है वहां से उनको वाद्य यंत्र, जो सुंदर सुंदर बजने वाले यंत्र होते हैं जिससे उनका मनोरंजन होता है, वो प्राप्त होता है। और एक सर्वरत्न नाम की निधि होती है नवमी, जिससे उनको विभिन्न प्रकार के रत्न, जितने भी प्रकार के रत्न हैं वे सब रत्न उनको प्राप्त होते हैं। इस तरह कुल 9 निधियों का जो स्वामी होता है वे ये चक्रवर्ती हो गए। तो कुल कितना हो गया आप देखिएगा ध्यान से, 14 रत्न, 9 निधियां, इस तरह के कुल वैभव के स्वामी चक्रवर्ती होते हैं। 7 अंग भी होते हैं, संक्षिप्त में समझा देता हूं मैं आपको। 7 अंग, चक्रवर्ती के 7 अंग, जिसमें राजा लोग, जो अभी अपन ने देखा मुकुटबद्ध राजा होते हैं, वे उसके अंग होते हैं। एक अमात्य, अमात्य समझते हैं, अमात्य किसे कहते हैं? अमात्य का मतलब होता है मंत्री, मंत्री भी एक चक्रवर्ती का भाग होता है, अंग होता है। तीसरा देश जहां वो रहता है। चौथा दुर्ग, जिसको किला, किले के रूप में बना दिया जाता है। पांचवा भंडार या कोष बोलते हैं, ये भी चक्रवर्ती के पास होता है। बहुत सारा भंडार, बहुत सारा खजाना एक तरह से चक्रवर्ती के पास होता है। इसलिए तो चक्रवर्ती जब बड़े बड़े विधान करता है तो किमिच्छित दान देता है। किमिच्छित दान समझते हैं? किमिच्छित का मतलब मांगने वाला कुछ भी मांग ले, 100, 200, 500, 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए राजन, तो वो तत्काल निकाल करके दे सकता है। इतना सामर्थ्य चक्रवर्ती का होता है। इसलिए आपने देखा होगा विधि विधानों में या पंच कल्याणकों में चक्रवर्ती खूब रत्नों की बारिश करता है, खूब बांटता है लोगों को। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास भंडार होता है, खूब भंडार होता है, इसी वजह से वो सबको बांटते हैं। और एक षडंग बल, षडंग बल करके जो मैंने अभी आपको बताया है ना, जिसमें चक्र हो गया, हाथी, घोड़ा है ना, पैदल और असंख्यात देव साथ में जो चलते हैं और असंख्यात जो विद्याधर है, ये 6 प्रकार का बल जो होता है वो भी इनके 7 अंगों में माना जाता है। और अंतिम जो 7वां अंग होता है वो होता है मित्र, अर्थात अच्छे अच्छे उनके मित्र भी होते हैं। ऐसे 7 अंगों के द्वारा कई प्रकार का भोगोपभोग जो है वो चक्रवर्ती किया करते हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें चक्रवर्ती के बारे में जानने की ये बहुत जरूरी है, वो ये कि चक्रवर्ती के कुल 3,50,00,000 3,50,00,000 तो उनके परिवार में फैमिली मेंबर्स है। कितने? बंधु वर्ग जिसको बोलते हैं। 3,50,00,000। हमारे घर में 4 मेंबर या 6 मेंबर या 10 मेंबर होते तो परेशान हो जाते हैं। हम आज अपने उन चक्रवर्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनके परिवार में बंधु वर्ग 3,50,00,000 लोग हुआ करते थे, ऐसे चक्रवर्ती। दूसरा, उनके भोजन बनाने वाले जो रसोइया होते थे वो कितने थे? तो 300 कहते हैं 360 तो उनके किचन में केवल काम करने वाले रसोइया चक्रवर्ती के हुआ करते थे। और 360 उनके वैद्य, शरीर का ध्यान रखने के लिए वैद्य हुआ करते थे। और बहुत सारी बातें और भी उनके इंद्रियों की शक्ति, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इंद्रियों की शक्ति भी अद्भुत होती थी। हम स्पर्शन से
जैसे मैंने यहाँ स्पर्श किया तो यहाँ जान पाता हूँ कि हाँ ये ठंडा है ना। जैसे यहाँ स्पर्श किया तो पता चला मुलायम है। तो जहां स्पर्श करता हूं वो हम जान पाते, किंतु चक्रवर्तियों की ऐसी शक्ति होती है कि 9 योजन दूर तक कोई वस्तु पड़ी हुई है उसको भी वो स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। ये शक्ति केवल चक्रवर्तियों में होती है। रसना, हमारी जिह्वा पर नींबू आता है तब पता चलता है कि नींबू खट्टा होता है, लेकिन चक्रवर्तियों की यह विशेषता होती है कि उनको 9 योजन दूर कोई वस्तु पड़ी होती है उसका भी स्वाद यहाँ बैठे बैठे वो ले सकते हैं। उतनी इंद्रियों की शक्ति उनके पास होती है। इसी तरह घ्राण की भी, इसी तरह चक्षु की भी। आपको पता है चक्षु इंद्रिय की शक्ति होने की वजह से चक्रवर्ती के पास चक्षु इंद्रिय की शक्ति कितनी होती है, तो 47,263 सही 7/20 योजन तक की दूरी का देख पाना, विजन इतना बहुत अच्छा होता है चक्रवर्ती का। और इसी वजह से मकर संक्रांति हम लोग जो मनाते हैं उसके पीछे यही कारण होता है। बताया जाता है कि जब मकर संक्रांति होती है तो सूर्य उत्तरायण हो जाता है ना। उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। तो उत्तरायण हो जाता है, दक्षिणायन का मतलब ये दक्षिण की तरफ जाता है सूर्य, और उत्तरायण का मतलब सूर्य अब ये यहाँ से मुड़ गया, अब ये वापस इस तरफ आता है। तो जब सूर्य यहाँ था, मान लीजिए भरत चक्रवर्ती का महल यहाँ है, तो यहाँ से जैसे ही सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, मुड़ता है, इस तरफ आता है सूर्य, है ना। तो उस समय सूर्य में विराजमान जो चैत्यालय हैं, जितने भी चैत्यालय उसमें मतलब होते हैं, सूर्य में जो सूर्य नमस्कार नहीं किया, दूर से दिखने में तो यही आएगा वो उन्होंने सूर्य को नमस्कार किया, किंतु चक्रवर्ती के आंखों की रोशनी इतनी तेज होती थी कि उन्होंने यहाँ से खड़े खड़े जैसे ही वो सूर्य विमान घुमा तो सूर्य के विमान में स्थित जो चैत्यालय थे उनके दर्शन इनको यहाँ से हो जाते हैं। इसलिए अभी अभी पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी ने मकर संक्रांति को देवदर्शन डे, है ना, देवदर्शन दिन के रूप में घोषित किया है। इस दिन चक्रवर्ती ने सबसे पहले देवदर्शन किया था, इसके रूप में हमको मनाना चाहिए ना कि पतंगबाजी के रूप में। इस तरह का यह एक व्यवस्था है जो हमको जानना चाहिए। और दूसरा मैं आपको ये इंद्रिय की बात बताई, इनकी इंद्रियों की भी ऐसी अद्भुत शक्ति थी और कई प्रकार के ज्ञान उनको ज्ञान होते थे। अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति के ज्ञानी जो थे वे हुआ करते थे। अन्वीक्षिकी विद्या मतलब शास्त्रों का ज्ञान भी चक्रवर्तियों को बहुत जबरदस्त होता था। दर्शन का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, इन सब का ज्ञान भी चक्रवर्तियों को हुआ करता था। और उसके अलावा अब अंतिम जो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे अभी जो 12 चक्रवर्ती हुए, उन 12 चक्रवर्तियों में कौन कौन से चक्रवर्तियों की क्या गति हुई वो लास्ट में यहाँ पर समझ करके बस आज की पाठ की क्या उद्देश्य मिलता वो हम शिक्षा मिलती वो समझते। 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती जो हुए, एक तो शुभोम चक्रवर्ती और दूसरे ब्रह्मदत्त। शुभोम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो हुए हैं वे नरक गए, ये 7वें नरक गए। मन में प्रश्न हो तो वो इतना पुण्य होने के बावजूद भी नरक गए। हाँ जी, इसका कारण यह है कि जो संपत्ति या वैभव हमको प्राप्त होती है उसका यदि हम सदुपयोग नहीं करते हैं और पंचेंद्रिय विषयों में उलझ करके ही रह जाते हैं तो कहते हैं कि वो ही संपत्ति जो है वो हमारे नरक का कारण बनती है। तो छोटा मोटा नरक भी नहीं, वो भी 7वें नरक तक उनको ले गई, ऐसी ये कारण है। शुभम चक्रवर्ती के पीछे तो यह भी बताया जाता है कि उन्होंने नमोकार मंत्र का अपमान किया था, इसलिए उनको नरक गति की प्राप्त हुई। और ब्रह्मदत्त के बारे में, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के बारे में बताया जाता है कि ये परिवार में रह करके परिग्रह का त्याग नहीं कर पाए और इस कारण से आर्त रौद्र परिणामों के कारण इनकी मौत हुई, इसलिए वे नरक को प्राप्त हुए। अर्थात समस्त वैभव के प्रति आसक्ति लगी रहने के कारण वे नरक गति को प्राप्त हुए। 2 चक्रवर्ती हुए जो स्वर्ग को प्राप्त हुए, मघवा और सनत कुमार। मघवा और सनत कुमार नाम के जो 2 चक्रवर्ती हुए वे स्वर्ग को प्राप्त हुए, है ना। और उसके अलावा जो कितने हो गए, 1 2 3 4, 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8 चक्रवर्ती जो हुए वे मोक्ष को प्राप्त गए हुए, तद्भव मोक्षगामी हुए। भरत आदि जो 8 चक्रवर्ती थे उन्होंने अपना संपूर्ण वैभव आदि छोड़ करके
और मोक्ष को प्राप्त हुए। आज के इस पाठ से हमें शिक्षा क्या लेनी है? आज के इस पाठ से हमें शिक्षा ये लेनी है कि इतना सब कुछ वैभव होने के बाद भी चक्रवर्ती क्या विचार करता है। एक सुंदर सी पंक्ति में आपको मुझे वैराग्य भावना की याद आ रही है। उसमें ये वज्रनाभि चक्रवर्ती जो होते हैं वो उस समय ये विचार करते हैं, मैं चक्री पद पाय निरंतर भोगे भोग गनेरे, तो भी तनक नहीं भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। कितनी अच्छी बात बताई। वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए हैं, उन्होंने अपने उसमें विचार में ये लिखा है, मैं चक्री पद पाय निरंतर भोगे भोग गनेरे। मैंने चक्रवर्ती पद को प्राप्त करके भी बहुत सारे भोग प्राप्त किए, बहुत सारे भोगोपभोग को भोगा, लेकिन फिर भी मेरे ये मनोरथ जो है, मन की इच्छाएं हैं, वो कभी पूरी नहीं हुई। अरे भाई, हमारे पास है क्या? एक मकान, दो मकान, तीन मकान। चक्रवर्तियों के पास असंख्यात मकान थे। हमारे पास साधन कितने? चक्रवर्ती के पास कितना वैभव था वो अभी हमने देखा। हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे मुकाबले चक्रवर्ती के पास कितना सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन सब को छोड़ने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा का कल्याण जो है संग्रह में नहीं है, बल्कि इनको त्यागने में है। ये विषय अपने को समझना है, एक बात। दूसरी बात, चाहे कितना भी वैभव क्यों न हो, अगर हमारी आसक्ति उनके प्रति रहती है, वो नरक का कारण होता है। भरत चक्रवर्ती के पास भी इतना सब कुछ था, लेकिन घर में रहते हुए भी वो वैरागी थे। घर में रहते हुए भी वो वैरागी कहे जाते थे। उसके पीछे एक कथानक है, वो सब आप सबको मालूम है। कोई व्यक्ति आकर के उनसे पूछा कि साहब इतना वैभव आपके पास है और आप वैरागी, और हमारे पास कुछ भी नहीं है हम रागी, ये कैसे हो सकता है? चक्रवर्ती ने कहा ऐसी बात है तो जाओ मेरे एक रनिवास का चक्कर काट करके और हाथ में एक अमृत का प्याला लेकर के जाना। ध्यान रखना, अमृत का प्याला झलकना नहीं चाहिए। झलकेगा तो मेरे दो सेनापति तुम्हारे साथ चलेंगे और तलवार से तुम्हारा सर अलग कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, उसमें क्या बात है, अभी जाके आता हूं। वो पूरा रनिवास देख करके आया, पर उसको हमेशा यही धक 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 बना रहा कि एक भी बूंद इसमें से गई तो मेरा तो सर कलम कर दिया जाएगा। और वो पूरा घूम करके आने के बाद वापस जैसे पहुंचता है तो उससे पूछा चक्रवर्ती ने कि भाई कैसा लगा हमारा रनिवास, कैसी लगी हमारी सुंदर रानियां, कैसे लगे बड़े बड़े महल? तो कहता काहे को महल, कौन सी रानियां, हमें तो ध्यान हमेशा इस प्याले पे था कि एक बूंद भी अगर इससे टपक गई तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। चक्रवर्ती कहते बस इसी तरह से मैं भी अपने परिवार में जीवन जीता हूं। मैं हमेशा अपना ध्यान आत्मा पर लगाए रखता हूं। मेरा हमेशा चिंतन ये होता है कि मेरे आत्मा के परिणाम तो खराब नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा जिससे कि मेरे परिणामों में आकुलता हो रही है, कोई मैं कार्य ऐसा तो नहीं कर रहा हूं जिससे मेरी कषाएं बढ़ रही हो, जिससे मेरी पापों में प्रवृत्ति हो रही हो। ये चिंतन मेरा हमेशा रहता है, इसलिए घर में रहते हुए भी वैरागी कहा जाता है। तो दूसरी शिक्षा हमें इन चक्रवर्तियों से ये लेनी है, इतनी अपार संपत्ति होने के बावजूद भी जब ये मोक्ष जा सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमें त्यागने में, उनकी तो 96,000 रानियों को त्यागने में कोई दिक्कत नहीं आई, तो हमें अपनी एक रानी दो रानी त्यागने में क्या दिक्कत है? तो कहने का भाव है, इससे ये शिक्षा लेनी है कि हमें जिस तरह से चक्रवर्ती ने घर में रहते हुए अपने राग द्वेष भाव को कम किया, हमें भी राग द्वेष मोह भाव आदि को कम करना चाहिए। और उसी वैराग्य भावना में कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तब ये जिय के हितकारी, ये ही सार्व सारोर सब यह चक्री चितधारी। चक्रवर्ती जब अंतिम में होते हैं अपने समय में, तब ये यही कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही सार है संसार में, इसके अलावा कोई भी सार नहीं है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं इसी की शरण लेना चाहिए, जिससे कि हमारी अपनी आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो इस तरह की भावना आज मैं सबके साथ यही भावना भाता हूं कि हम सब भले परिवारों में रहें, भले हम व्यापार बिजनेस नौकरी जॉब आदि सब करें, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ ऐसे स्वाध्याय से जुड़े रहें जिससे कि हम अपनी आत्मा से जुड़े रहें। एकमात्र स्वाध्याय ही है जो हमें कहीं ना कहीं अपने आत्मा से निकट लाता है, अपने आत्मा के पास लाता है। और हम कहते हैं ना कि अंगारा जब दूर होता है, बाहर चला जाता है तो अंगारा बुझ जाता है, लेकिन वो आग में रहता है तो अंगारा जलता रहता है। ठीक उसी तरह स्वाध्याय रूपी आग में हम रहेंगे तो हमारी आत्मा रूपी अंगारा निरंतर जलता रहेगा और देदीप्यमान होता रहेगा। इसी मंगलमय भावना के साथ सब निरंतर इसी तरह से स्वाध्याय से जुड़े रहें और अपनी आत्मा का कल्याण करें।
चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने की मन में अभिलाषा ना हो, किंतु फिर भी यदि हमारे बहुत से पुण्य से चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो भी जाए तो हमारा चक्रवर्ती उन 8 चक्रवर्तियों की तरह होना चाहिए जो उन सबको तिलांजलि दे करके मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ है। इसी मंगलमय भावना के साथ सभी जीवों का कल्याण हो। बोले द्वादशांग चिन्हवाणी माता।